previous lecture we have discussed about the pharynx. In this class we will going to discuss about the histology of the alimentary canal. So histology means structure, cellular structure, the tissue structure and all that. Okay. So अगर हम लोग देखेंगे तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. पहला जो है सिरोसा और पेरिटोनियम, उसके बाद जो है मस्कुलरिस, उसके बाद सबम्यूकोसा और लास्ट में आपका आता है म्यूकोसा. म्यूकोसा फर्दर 3 में डिवाइड कर सकते हो आप. तो देखिए सिरोसा और पेरिटोनियम, इट इज मेड अप ऑफ इट्स आउटर लेयर एंड मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. सो इट्स आउटर लेयर एंड मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. अब मस्कुलरिस जो है ना, मस्कुलरिस ये सब जगह 2 लेयर होता है इसका, एक इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल. बट जब स्टमक में आता है ये एलिमेंट्री कैनल, ओके, जब हम लोग स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में एक लेयर और आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओब्लिक. ओके, सो ओब्लिक मसल इन द स्टमक. ओके, तो देखिए जो मस्कुलरिस है सब जगह 2 होता है, एक होता है आपका इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, बट इन द स्टमक इट्स ट्रांसवर्सली बाय द ओब्लिक मसल. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सबम्यूकोसा पार्ट. सबम्यूकोसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड है. ओके, एंड द लास्ट वन इज म्यूकोसा. सो म्यूकोसा में क्या क्या लेयर है मैंने आपको बताया था. एक तो आपका लैमिना प्रोप्रिया, इसके ऊपर आता है आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, एंड देन द लास्ट वन आपका आता है एपिथेलियम. ओके, सो ये जो 3 पार्ट है किसका पार्ट है? म्यूकोसा का. सो ये रफली हम लोग म्यूकोसा बना रखा है जिसमें 3 पार्ट दिखाया हुआ है जो कि मस्कुलरिस म्यूकोसा है और एक आपका लैमिना प्रोप्रिया. लैमिना का मतलब है तो ओपनिंग. अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका एक ओपनिंग होता है. ओके, तो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द ल्यूमन. ओके, तो उस ओपनिंग की बात कर रहा हूं मैं, ओपनिंग के एंड तक. ओके, सो इसमें हम लोग म्यूकोसा देखें जिसका अंदर 3 पार्ट है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया, एपिथेलियम, और उसके ऊपर के आपके पास सबम्यूकोसा. मतलब सबम्यूकोसा के ऊपर ऐसे जा रहा है, अगर आप देखोगे तो ये क्रॉस सेक्शन है. ओके, तो क्रॉस सेक्शन में इसके नीचे आएगा वो सबम्यूकोसा. ओके, सो दिस इज द लाइनिंग. तो अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे बन के आएगा, ये इसका ल्यूमन जो आता है वो कुछ ऐसे बन के आता है. तो ये जो है आपका ओपनिंग है. तो आप ये मत समझिए कि इसोफेगस में एक ओपनिंग दिया हुआ है. ये एक ऐसा जो उसका ल्यूमन होता है कुछ ऐसा होता है. जब फूड जाता है तो उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है. अभी मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है. अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर इज वन important structure over here which is called as a Auerbach plexus. So plexus is the network of neuron. और ये कौन सा न्यूरॉन है? ये पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे ही फूड जाता है तो स्पिंक्टर को रिलैक्स करना, ग्लैंड और इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को इंक्रीज करना, तो ये कौन करेगा? Auerbach plexus, न्यूरॉन का काम है ये. ओके, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूरॉन network which is called as Auerbach plexus which contracts and relaxes the alimentary canal during the passage of the food. Okay, so with this we can summarize now. So there are 4 layers roughly. Serosa, which is outer layer called as peritoneum, made up of simple squamous epithelium. Then we have muscularis, which is majorly in 2 parts, which is inner circular and outer longitudinal, but in the stomach it is transversely by the oblique muscles. And then we have submucosa, which is made up of dense connective tissue. Then we have mucosa, उसका 3 पार्ट कौन सा है? मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया एंड द एपिथेलियम लेयर. सो थैंक यू सो मच.